नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त चरम पर है। 29 तारीख तक सभी 288 विधानसभा सीटों के नॉमिनेशन की फाइनल डेट है। अब लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीटों को लेकर चर्चा है। वहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच तकरार पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की ऐसी हालत पर उन्हें तरस आता है। उन्होंने कहा कि उद्धव की ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी। वो कांग्रेस और शरद पवार के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। यही नहीं, चंद्रशेखर बावनकुले ने यहां तक कह डाला कि महाविकास अघाड़ी मूलतः अनैसर्गिक होने से विदर्भ की सीटों के बंटवारे को लेकर जारी विवाद में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा शिवसेना युति के दौरान हम लोग मातोश्री का ही सम्मान देते थे। बावनकुले ने कहा कि शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन शिवसेना को कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा उस दिन वे अपनी पार्टी बंद कर देंगे, लेकिन आज वैसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए पूरी तरह उद्धव ठाकरे ही जिम्मेदार हैं। बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे को कभी स्वीकार नहीं करेगी और न ही कभी सहन करेगी। भाजपा के साथ युति के दौरान विदर्भ में शिवसेना को सम्मानजनक सीटें मिलती थी। महायुति नैसर्गिक युति है। सभी उम्मीदवार सक्षम हैं। सीटों के वितरण के समय कुछ उम्मीदवार अगर अन्यत्र जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ चुके संदीप नाई की जगह रामचंद्र घरात को नियुक्त किया गया है। अनिल देशमुख की प्रकाशित होने वाली किताब को लेकर बावनकुले ने कहा कि स्वयं का आत्मचरित्र लिखने पर उसे समाज की मान्यता मिलती है, ऐसा नहीं है। बावनकुले ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वे और देवेंद्र फडणवीस एक ही दिन नामांकन पत्र पेश करेंगे। साकोली से भाजपा का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि महायुति में शिंदे नाराज होने की खबरें कपोल कल्पित हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत लगभग पूर्ण हो चुकी है तथा 8 से 10 सीटों को लेकर चर्चा होना बाकी है। ये बहुत हाल खराब है उद्धव जी के। मुझे तरस आता है कि उद्धव जी ने ऐसी हालत क्यों कर ली। ये नेचुरल अलायंस नहीं है महाविकास आघाड़ी का। इनका कोई विचारों का अलायंस नहीं है। ये अलायंस केवल हमारे खिलाफ कोई युक्ति बनाने के लिए बनाया है। मोदी जी को विरोध करना है, विकास को विरोध करना है, देवेंद्र जी के विरोध में, अमित भाई के विरोध में एक अलायंस बनाया है। अब उद्धव जी की हालत इतनी खराब है कि उनको विदर्भा में जो हम 14-15 सीटें उस समय नेचुरल अलायंस मिलते थे, अब कांग्रेस पार्टी उनको सहन नहीं कर रही है। और हमें मालूम था कि कांग्रेस पार्टी उद्धव जी का और शरद पवार जी उद्धव जी का निश्चित रूप से गेम करेगी। उन्होंने उनका गेम कर लिया है और उनको बड़ी हालत खराब कर दी। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए उद्धव जी को झुकना पड़ रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।